नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। कांग्रेस पार्षद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। कलेक्टर को ज्ञापन देकर परिषद स्थगित होने के बाद भी सदन में हुई कार्रवाई को बताया असंवैधानिक। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सोमवार को कांग्रेस पार्षद ने नगर निगम परिषद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी सत्ता पक्ष भाजपा पार्षद द्वारा चलाए गए सदन और पारित किए गए प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की। निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने बताया कि नगर निगम का परिषद सम्मेलन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित किया गया, लेकिन समय अधिक होने के कारण कांग्रेस पार्षद दल ने सदन से बाहर निकलकर सदन को आगामी 5 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन भाजपा पार्षदों द्वारा सदन दोबारा चालू कर अपने पार्षद को आसंदी पर बैठाकर चलाया गया। बजट सहित अन्य प्रस्ताव पारित कर दिए गए, जबकि ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा द्वारा सदन जलाकर पारित किए गए सभी एजेंडे को खारिज किया जाए। भाजपा महापौर पार्षदों सहित आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर मैडम को देने आए थे, जो कल परिषद की मीटिंग में 11 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग अच्छी तरह से चली, 6 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में 5:30 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में बजट पर बात हुई। बजट पे बात होने के बाद में 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। 10 मिनट बाद मीटिंग मतलब ब्रेक लेकर गई थी। उसके बाद आकर उनकी बातें सुनी। 10-15 मिनट बातें सुनने के बाद में ही मैंने उनको बोली कि समय को देखते हुए टाइम ज़्यादा हो गया, सभी महिला थी और महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होने के कारण और परेशान हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से मीटिंग स्थगित करके 5 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने किसी वरिष्ठ पार्षद को आसन पर बिठा के गैर कानूनी काम करे हैं और आसन का अपमान भी किया उन्होंने। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर जो कठोर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किए उन्होंने। अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने लिखा है कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे उन पर आप FIR दर्ज करके आसंदी के अपमान का उनका जो अपमान किया है उस पर कार्रवाई हो। क्या 420 के तहत कार्रवाई? 420, 319 कूट रचित रचने में जो शामिल है, चाहे महापौर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो बैठे हुए हो, ये जो कूट रचित रचना रची है और जो 420वीं बुरहानपुर की शहर की जनता के साथ साथ परिषद के साथ की है, तो उन पर कार्रवाई करने का नियम का हवाला दे रहे हैं। उस नियम के तहत हमने बैठक ली है। अफसोस इसी बात का है कि जिस व्यक्ति को कानून बताकर वहाँ पर परिषद को बताना था कि सच क्या है, इन्होंने झूठा कानून का सहारा लिया। ये कानून जो 33(3) की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में वो ये बता रहे हैं कि कितनी झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांधकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये परिषद को जो जब तक नई परिषद की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कभी अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, तो उनकी जो द्वारा जो पैनल बनाई जाती है वो पैनल के लोग बैठे और वो भी कभी उपस्थित नहीं है, तो फिर परिषद जिसको चाहे जो सीनियर पार्षद होता है उसमें से एक को बैठा सकती है। बाकी ये कब हो सकता है? जब परिषद की मीटिंग नई मीटिंग हो और मीटिंग में ये काम हो। बाकी स्थगित मीटिंग के बाद तो किसी को भी अधिकार, ये मतलब चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, तो ये तो अपने आप में अध्यक्ष का पूर्ण रूप से जो कल इन्होंने उस और उन अधिकारियों को भी मुझे उन पर भी शर्म आ रही है, मुझे भी अपने आप पर कि कैसे अधिकारी हैं जो कानून को संविधान को धोखे में रख रहे हैं। कहीं तानाशाही की गई पूर्ण रूप। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर के पास लगेगी फटाका दुकानें। नगर निगम ने लॉटरी के माध्यम से आवंटित की दुकानें। मंगलवार दोपहर 2 बजे से रेणुका माता मंदिर के पास पटाखे की दुकान को लेकर लॉटरी सिस्टम हुआ। यहाँ पर पटाखा दुकान लगाने वाले दुकानदार पहुंचे और उन्होंने 17,000 रुपये जमा कर डॉक्यूमेंटेशन करवाया। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से पटाखे की दुकान का आवंटन हुआ। नगर निगम ने इस बार रेणुका माता मंदिर के पास व्यवस्था की है। यहाँ पर 100 दुकान लग रही है। इस बार 2,000 दुकान को बढ़ाकर लिया जा रही है। पहले केवल 15,000 रुपये लिए जाते थे, जिसको लेकर यहाँ पर दुकानों का लेआउट भी डाला जा रहा है। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिषद ने MPB के अफसरों पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। कलेक्टर से की शिकायत। मंगलवार दोपहर 1 बजे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिषद के जिला महामंत्री राजेश मेहरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं का अधिक बिल बाकी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे उपभोक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। MPB के कृष्ण कुमार जायसवाल एक ऐसे अफसर है
जो कर्मचारी के साथ उपभोक्ताओं के स्थान पर पहुंच रही है और उनसे अभद्र व्यवहार भी कर रही है, जिसको लेकर हमने आज कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है। यदि हमारा निराकरण नहीं होता है तो हम विद्युत मंत्री से भी शिकायत करेंगे। कर्मचारी जायसवाल जी के द्वारा मतलब जो है बुरहानपुर जिले में बहुत ज़्यादा ही हरकत वसूली के नाम पे की जा रही थी, जिसको लेके मैंने पूर्व में एक आवेदन दिया था हमारे संगठन के माध्यम से, परंतु उस पर कोई कार्रवाई न होने से आज जनसुनवाई मतलब जो है अपना आवेदन प्रस्तुत किया हूँ, जिसमें डी साहब का कहना है कि मेरा अधिकारी किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। मेरा श्रीमान जी उसको मेरे सामने मतलब जो है आप प्रस्तुत कर लीजिए, मैं शाम में मतलब जो वो बोल देगा कि मैंने कोई वसूली नहीं की है, तो हम मतलब जो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करें या तो फिर हमारे विरुद्ध कार्रवाई करें। बुरहानपुर में उपभोक्ता अधिकार संगठन ने त्योहार के मौके पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों की जांच की मांग। मंगलवार को संगठन ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से दुकानों की जांच करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। संगठन के प्रीतम महाजन ने कहा कि त्योहार के समय मिठाई विक्रेता अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिठाई में मिलावट करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा कि मिठाई में मिलावट से उपभोक्ता और उनके परिवार के सदस्य भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों की जांच जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ता अधिकार संगठन के सभी सदस्य यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे, यही कि मिठाइयों की जांच की जाए ताकि सभी उपभोक्ताओं को शुद्धता मिलनी चाहिए, और यही आदेश के साथ में ममता कोरी रेणुका कृषि उपज मंडी के पास लोडिंग वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुका कृषि उपज मंडी के पास लोडिंग वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दिनेश पिता करण खरगोन बुरहानपुर में धागा कंपनी में मजदूरी करता था। सोमवार शाम 7 बजे अपने 2 साथियों के साथ शिकारपुरा थाने की तरफ जा रहा था। इस दौरान लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को शिकारपुरा पुलिस ने शव का पीएम करवाकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।